हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अपने चैप्टर 10 चल रहा था एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, और चैप्टर 10 का टॉपिक चल रहा था अपने प्रोटीन में हम प्रोटीन की परिभाषा और प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है। तो एमिनो अम्लों के प्रकार, आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल पढ़ चुके थे। आज हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? तो फ्रेंड्स, प्रोटीन की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है, या ये से कह सकते हैं कि प्रोटीन है वह पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? तो एमिनो अम्ल के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है तथा दूसरे सिरे पर एमिनो समूह होता है। तो हमने एमिनो अम्ल का एक सामान्य फॉर्मूला लिखा था कल, NH2RCOOH, यानी कि एक तरफ तो हो गया एमिनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह और एक तरफ हो गया अमीनो समूह। NH2RCOOH। एमिनो अम्ल के अंदर एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह होता है, एक सिरे पर एमिनो समूह होता है। अतः ये दोनों सिरों पर दूसरे एमिनो अम्ल से क्रिया कर सकते हैं। मतलब इस सिरे पर भी दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ सकता है और इस सिरे पर भी दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ सकता है। दो एमिनो अम्ल आपस में मिलकर पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं। मतलब इस एमिनो अम्ल से जब दूसरा एमिनो अम्ल जुड़ेगा, या तो इस सिरे पर या फिर इस सिरे पर, तो वहाँ पर कौन से बंध का निर्माण होगा? पेप्टाइड बंध का। या दो एमिनो अम्ल आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ेंगे? पेप्टाइड बंध के द्वारा। अब जब कई सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो कई सारे पेप्टाइड बंध बनेंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है? अपने प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है? प्रोटीन। ये देखो, रिएक्शन लिखी हुई है, NH2CH2COOH। वापस यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, NH2CH2COOH। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये संरचना बनती है दो एमिनो अम्लों के जुड़ने से। ये कौन सी संरचना है? तो इसमें देखो, NH2 शुरू में, उसके बाद में CH2, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O NH, उसके बाद में CH2 COOH। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है C डबल बॉन्ड O NH, ये कौन सा बॉन्ड है? ये आपके पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। जब ऐसे कई सारे पेप्टाइड बंध बनते हैं तो उसको हम कह देते हैं पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है? प्रोटीन। एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड चार प्रकार के होते हैं। डाईपेप्टाइड, जब केवल दो एमिनो अम्ल जुड़कर पेप्टाइड बंध बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डाईपेप्टाइड। तो जैसे ये ऊपर वाला उदाहरण देखा था, तो इसमें केवल एक और दो एमिनो अम्ल लिए थे, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बना वो कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड है? डाईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड, तीन एमिनो अम्ल मिलकर जो पेप्टाइड बंध बनाते हैं वो ट्राईपेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड, चार एमिनो अम्ल मिलकर जो पेप्टाइड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड, 10 या 10 से अधिक एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर जो पेप्टाइड बंध बनाते हैं वो क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का जैविक महत्व। तो फ्रेंड्स, पॉलीपेप्टाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं, 10 आवश्यक एमिनो अम्ल है, 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल है। यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप चैनल पर जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हो। तो जब ये एमिनो अम्ल आपस में, ये 20 एमिनो अम्ल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो कई सारे पेप्टाइड बंध बनते हैं,
कई सारे पेप्टाइड बंध को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होती है, प्रोटीन होती है। प्रोटीन का जैविक महत्व, प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों इम्पोर्टेंट है या जीवों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका क्या महत्व है देखते हैं। कोशिकाओं के रचनात्मक अवयव, प्रोटीन कई संरचना के निर्माण में भाग लेती है, जैसे स्तनधारियों के बाल, नाखून, त्वचा, मांसपेशियां आदि प्रोटीन के बने होते हैं। जो स्तनधारी जीव हैं उनके बाल, नाखून, त्वचा और मांसपेशियां सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बाल और नाखून के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन होती है और संयोजी ऊतकों में कोलेजन प्रोटीन होती है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, प्रोटीन का कार्य है एंजाइम या जैव उत्प्रेरक के रूप में। तो जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो लगभग सभी एंजाइम किसके बने होंगे, प्रोटीन के। और एंजाइम क्या काम करते हैं, तो एंजाइम जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित का मतलब होता है उन क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं या उन क्रियाओं को तेज करते हैं। अगला, प्रोटीन का कार्य है हार्मोन के रूप में। तो लगभग सभी हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावी पदार्थ होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावी पदार्थ होते हैं, जैसे अग्नाशय से स्रावित होने वाला इंसुलिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ऑक्सीजन वाहक के रूप में, तो हमारे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पर उपस्थित होती है, रक्त में। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है वह क्या काम करती है, तो एक तो इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव के रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब हीमोग्लोबिन का और क्या काम है, तो हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन को जोड़ करके शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ता है और ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन की कमी यदि शरीर में हो जाती है तो ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक भाग तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलने लगती है। नेक्स्ट, प्रोटीन का काम है शरीर की सुरक्षा। हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा जो एंटीबॉडी होती है वो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। जिसे हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षा है वो कौन सी है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो प्रोटीन से निर्मित है। ये इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारे शरीर की एंटीबॉडी वो किससे निर्मित है, प्रोटीन से। इम्यूनोग्लोबिन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और सूक्ष्म जीवों को या रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये जो एंटीबॉडी है हमारे शरीर में पाई जाती है, रोगाणु, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव आदि को नष्ट करती है या हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षा देती है। ठीक है। और ये एंटीबॉडी क्या है, एक इम्यूनोग्लोबिन है जो किससे निर्मित है, प्रोटीन से। शरीर की वृद्धि और मरम्मत कार्य, हमारे शरीर की त्वचा और मांसपेशियां किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। हम पहले बात कर चुके हैं। तो त्वचा और ये मांसपेशियां आकार में बढ़ती रहती है। शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के कारण ऊतकों में उपस्थित प्रोटीन टूटती है और आपस में प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों के द्वारा हो जाता है। तो ये त्वचा और मांसपेशियां दोनों किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की। प्रोटीन किसका बना हुआ है, एमिनो अम्लों का। ठीक है। तो जब ये बढ़ती है तो यहाँ से प्रोटीन टूटती है। जब त्वचा बढ़ती है, मांसपेशियाँ बढ़ती है तो प्रोटीन टूटती है इनकी, और नई प्रोटीन का निर्माण भी होता है किसके द्वारा, एमिनो अम्लों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोटीन के जैविक कार्य थे। प्रोटीन वाला टॉपिक अपने फिनिश होता है। इसके आगे वाले पार्ट में, पार्ट 5 में हम बात करेंगे एंजाइम की। तो अपने
2 टॉपिक हो चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ में आज प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इस चैप्टर के। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दी है मैंने, और आगे मैं प्रोटीन की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर। तो जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।